हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो हमारा रहेगा ये कॉपर पाइप को स्विजिंग कैसे करते हैं। जनरली मैं ये शाफ्ट स्विजिंग का है ना टूल, ये शाफ्ट टाइप, इससे करता हूँ। इसे आपको मालूम ही होगा कि इसमें अंदर पाइप के अंदर डालने के बाद आपको हैमर से इसे बड़ा करना पड़ता है। स्विजिंग इसलिए करते हैं कि दो पाइप ज्वाइंट करने लग करते हैं, जैसे कि ये बड़ा हो जाए और उसी साइज़ का पाइप इसी में अंदर चले जाए और ब्रीजिंग कर सकें। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छा टूल बताने वाला हूँ, स्विजिंग टूल है वो। ये हैंड स्विजिंग टूल है, इसका मॉडल नंबर ST22 है, हैंड स्विजिंग टूल है। तो इसको मैं खोल के आपको बताता हूँ ये किस तरह से काम करता है। खोल देता हूँ। ये इसमें लॉक पिन होता है, आप देख सकते हैं। इसको दबाने से एक एक्सपेंड होता है, तो आपका जो पाइप रहेगा वो बड़ा होगा, स्विजिंग करेगा। ये सिर्फ हैंड प्रेसिंग से होएगा। देख सकते हैं इसमें स्प्रिंग है और अंदर एक हिंज बना हुआ है। इस तरह से काम करता है। तो मेरे पास हर तरीके के पाइप हैं, कॉपर का भी है, ये कंडेंसर का काला देख सकते हैं, ये काला पाइप है, फ्रिज का लोहे का होता है। ये मेरे पास स्टील का पाइप भी है, तो मैं ये टेस्ट करूँगा ये स्टील पे पाइप पे काम करेगा अच्छी तरह से, और लोहे के पाइप पे भी, कंडेंसर पे। कभी कभी भी आपको एक कंडेंसर पे भी स्विजिंग करने का ज़रूरत पड़ता है। तो मैं एक एक पाइप आपको करके बताऊंगा। मेरे पास सबसे छोटा पाइप भी है, 316 का है। ये भी कंडेंसर का 316 है। ये 1/4 जनरली यूज़ होता है, ये भी 1/4 है। ये SS का स्टील का 316 है। ये कॉपर का 1/2 इंच, और एक कॉपर का और एक 5/8। और ये फिल्टर पे भी मैं इसे आजमाऊंगा, ये फिल्टर भी कर सकता है नहीं। तो आपको छोटे पाइप से बताना शुरू करूंगा, लोहे के पाइप से। तो ये पाइप है मेरे पास, इसमें छोटा सा 316 से अप टू 22 mm तक इसमें कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं। तो इसमें थोड़ा मैं नोज प्लेयर से चौड़ा करूंगा। ग्लव्स मैंने सेफ्टी के लिए पहने हैं। कभी कभी क्या होता है, ये शार्प एजेस होते हैं तो यहाँ हाथ कट जाता है। थोड़ा और करेंगे इसे। अगर एक बार अंदर थोड़ा चले गया तो फिर शुरू कर देगा इसका। थोड़ा नोज पे से करना, इसमें डालना है स्लोली स्लोली। शायद मुझे एक डालना पड़ेगा, दोनों डाल रहा हूँ तो इसके अंदर जा रहा नहीं। थोड़ा ये पाइप भी बहुत सख्त होता है, लोहे का है। छोटे पाइप में थोड़ा तकलीफ होता है। करके देखता हूँ कैसे। लोहा पे नहीं हो रहा है, मैं इसको कॉपर पे आजमाता हूँ, वही साइज का।
316 का जो सबसे छोटा पाइप होता है। इसमें देखता हूँ, इसके अंदर डालता हूँ, नहीं जा रहा, थोड़ा उसको करना पड़ेगा, मुंह बड़ा करना पड़ेगा, कॉपर आसानी से फैल जाता है। सबसे छोटा एंड चले गया है, इसे हल्का हल्का करना है। ये हो रहा है, आराम आराम से गोल घुमा घुमा के करना है। ये देख सकते हैं 316 सबसे छोटा पाइप, इस पे नहीं हुआ था, ये बहुत हार्ड पाइप है। मेरे पास और एक टुकड़ा है 316 का, देख सकते हैं। अब आपको मैं 1/4 इंच के पाइप पे बताता हूँ 1/4 का। इसमें ज़रा छोटा छेद है, ये मेरे पास डिबर्गिंग टूल है, ये देख सकते हैं ना, इसमें इसे क्लीन करने के लिए होता है। आप इससे कोई भी पाइप कर सकते हैं। 316.5 ये आसान होता है, सिर्फ इसमें अंदर डालना है और आपको घुमाना है। छोटे पाइप में इसका बर निकाल देंगे ना, ठीक है, साफ हो गया है। आप ये फ्लेयरिंग करते समय भी ये टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास और एक है, ये भी इनसाइडर है आउटसाइडर, दोनों तरह से बर निकाल सकता है। तो जब बाहर से कर देता हूँ, हो गया है, तो अंदर रह गया है, इसे घुमाना है बस, आसान से हो जाता है। अब मैं स्विजिंग करूँगा। आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं है, तो फट जाएगा ये। चारों तरफ से गोल देखते हैं। इसको इसमें जाना पड़ेगा ऊपर वाले। देख सकते हैं हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको ये स्टील वाला पाइप करके बताएंगे 360। स्लोली देखते हैं।
ठीक है, स्टील पाइप पे भी हो गया है। अब आपको 1/2 इंच वाले पाइप पे बताता हूँ। इसमें थोड़ा बार है अंदर की तरफ, इसे निकाल देते हैं। पहले से मैच करना किस तरफ से होगा। स्लोली स्लोली देखते हैं। नहीं हुआ। बड़े पंपों के पाइपों में आराम से हो जाता है, छोटे पंपों पर दिक्कत करता है। अभी भी नहीं, हम इसे इस तरफ पलटाएंगे। देखते हैं। ठीक है, हो गया है। बहुत आसानी से हो जा रहा है। हम आपको एक बड़ा पाइप में बताते हैं, 5/8 का। इसे डायरेक्ट बड़े साइज से डालेंगे। थोड़ा बार है इसमें। सीधा चलेगा, स्लोली करना है। देख सकते हैं आसानी से हो रहा है। एक बार ला के चेक करते हैं। नहीं, अभी नहीं हुआ। थोड़ा दूसरी तरफ पलटाते हैं। पलटाते हैं। गोल गोल घुमाना है। थोड़ा रह गया, और ताकत लगेगी। प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा आप लोगों को, मुझे भी नहीं है। हो गया शायद। ठीक है, देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से स्विचिंग हुआ है। चलिए आपको फिल्टर में करके दिखाते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपके पास 1/4 इंच का पाइप होता है और फिल्टर का छोटा होता है, इसमें जा नहीं पाता है। इससे बताते हैं। ये देखिए, फिल्टर में ट्राई करते हैं।
फिल्टर भी हो गया है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखा होगा किस तरह से हुआ हमारा स्विचिंग, एकदम टाइट। देख सकते हैं छोटा से छोटा पाइप भी 316। ये बहुत आसान टूल है, आप लोग ये टूल से बहुत आसानी से आप कर सकते हैं स्विचिंग, ठोका ठाकी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा टूल है, मैंने आजमाया है और ट्रायल भी किया था वीडियो बनाने से पहले। अगर आपको ये टूल को परचेज़ करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। आपको ये 1600 तक पड़ेगा। और ये डीबर्गिंग टूल, ये भी लिंक में है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसका कॉस्ट रहेगा 250-300 तक रहेगा। ये रिमूवल भी रहेगा, दबाने से बाहर आ जाता है। और एक्चुअली मेरे ग्लव्स पहने हैं तो बटन नहीं दब पा रहा है, ट्राई करता हूँ। ये देखिए पीछे कैप रहता है, इसमें डाल सकते हैं, इजी टू हैंडल। तो ये दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और जो नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।